गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग संस्कार के चैप्टर में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे लोग। आज उससे आगे हम लोग जानेंगे लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा समाप्ति के पश्चात गुरु शिष्य को कहाँ भेजते थे। तो शिक्षा समाप्ति के पश्चात जो था गुरु जो थे है ना, वो क्या करते थे, शिष्यों को अपने अपने घर भेज देते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अक्षरम किस प्रकार के संस्कार में होता है। तो अक्षरम जो होता है शिक्षा संस्कार में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गृहस्थ जीवन का एकमात्र संस्कार है वह है ना, तो वो जो है क्या है, विवाह संस्कार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अन्नप्राशन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो अन्नप्राशन जो है शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में व्यक्तिगत की रचना कौन करता है। तो भारत में जो है व्यक्तिगत की रचना कौन करता है, संस्कार कह रहा है करता है। आगे कह रहा है संस्कार के प्राय कितने भाग हैं। तो संस्कार के देखिए भाग कहे तो भाग कितने हैं, 5 हैं। और टोटल कहे तो टोटल कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है मंडप निर्माण का आयोजन किस पर संस्कार में किया जाता है। तो मंडप निर्माण का आयोजन जो है किस संस्कार में किया जाता है, उपनयन संस्कार या विवाह संस्कार में, ठीक है ना, उसी को कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीति श्लोक का चैप्टर का कि विदुर कौन थे। तो आप लोग सब लोग जानते हैं विदुर ये कौन थे, मंत्री थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीति श्लोक का पाठ कहाँ से संकलित है। तो नीति श्लोक का जो पाठ है महाभारत से संकलित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीति विदेशक प्रश्न विदुर से किसने पूछा था। तो किसने पूछा था, धृतराष्ट्र ने पूछा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत किस पर्व में विदुर के नीति श्लोक है। तो वो जो है किस पर्व में, उद्योग पर्व में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है परम कल्याण कारक क्या है। तो परम कल्याण कौन सी है, धर्म है हमारा, ठीक है। अगला कह रहा है शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। तो शांति अगर लाना चाहते हैं तो क्षमा प्राप्ति, ठीक है, क्षमा चाहिए। अगला कह रहा है परम संतोष देने वाली क्या है। तो परम संतोष देने वाली क्या है, तो विद्या है, ठीक है। आगे कह रहा है परम सुख देने वाला क्या है। तो परम सुख देने वाला क्या है, अहिंसा है, ठीक है। अगला कह रहा है सर्दी गर्मी भय अनुराग संपत्ति दरिद्रता किसके कार्य में विघ्न नहीं डालते हैं, पंडित के, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मूर्ख किसे कहते हैं। तो देखिए मूर्ख उसे कहते हैं जो बिना बुलाए चला जाए, बिना पूछे बोलने लगे, चाहे अविश्वसनीय व्यक्ति पर भी क्या कर ले, विश्वास कर ले, ठीक है। यानी ऑल ऑफ हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी। कह रहा है ऐश्वर्य चाहने वाले को कितने दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। तो ऐश्वर्य चाहने वाले को कम से कम 6 दोष को त्याग देना चाहिए, ठीक है। अगला कह रहा है धर्म की रक्षा किससे होती है। तो धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से होती है, ठीक है। विद्या किससे सुरक्षित होती है। तो विद्या जो है योग से क्या होती है, सुरक्षित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुल की रक्षा किससे होती है। तो कुल की रक्षा जो होती है सदाचार से होती है, ठीक है। विनय भाव किसको नाश करता है। तो विनय भाव जो है अपयश को नाश कर देता है। आय कर नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है, ठीक है। तो कितने प्रकार के होते हैं, 3, काम क्रोध और लोभ होते हैं। दुख का विषय क्या है। तो दुख का विषय जो है क्या है, अशांति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिना बुलाए कौन आते हैं। तो बिना बुलाए जो आते हैं कौन आते हैं, मूर्ख लोग बिना बुलाए आ जाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो है नीति श्लोक के चैप्टर के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाने लो, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा।